64वीं बीपीएससी को लेकर जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार 15 जुलाई को रिजल्ट संभावित है। 15 जुलाई तक रिजल्ट किसी भी तरह से आपको आ जाएगा, ऐसी पूर्ण संभावना है। चेयरमैन सर भी इस पे ट्विटर पे पोस्ट किए हैं और भी जगह से सारी जानकारियां जो है उसके अनुसार 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे एक महीना पहले से ही हम लोग इस पे बोलते आए हैं कि 10 से 15 जुलाई के बीच ही रिजल्ट आपका आएगा। दो बातें यहाँ पे अब सोचने वाली है। जो छात्र 64वीं मुख्य परीक्षा दिए हैं, सबसे पहली बात है कि आप प्रेशर तो बिल्कुल मत लें। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। आराम से खाइए पीजिए सोइए और खुश रहिए। सबसे बड़ा जिम्मेदारी है आपको अभी खुश रहना, इंटरव्यू का तैयारी करते हैं। और सिलेक्शन लेकर भी आजकल लोग का जो ट्रेंड आ रहा है और बहुत तरह के तनाव का वो सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप सिलेक्शन पाने के बाद आप प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासन में भी बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चुनौती का कैसे सामना करना है, कैसे संभावना को तलाशना है, इसके लिए ही आप प्रशासन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले नर्वस होने वाला काम आप मत कीजिए। और दूसरी बात, कटअप को लेकर बहुत सारे मैसेज आ गए कि सर रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन कटअप क्या होगा। तो कटअप के संदर्भ में हम पहले भी जानकारी आपको दिए थे कि इस बार 465 से लेकर 75 के बीच कटअप रहेगा। और फिर से मैं यही बात कहना चाहूंगा कि कटअप में बहुत ज्यादा हेर फेर की संभावना नहीं है। मैं पहले ही बोलता हूं कि मैं अंदर से कोई मेरे पास जानकारी नहीं है। कुछ लोग हमको बोलते हैं, तरह तरह के लोग जो है कि इधर उधर भी संपर्क में रहते हैं और कुछ जानकारियां जो है कि पुराने लोगों से भी मिलती है। तो वो जानकारी के आधार पे और प्लस जो है अपना भी कुछ फीडबैक होता है कि परीक्षा का प्रारूप जिस तरह से था, और मैं खुद भी बीपीएससी जो है कि 64वीं परीक्षा दिया हूं, तो इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कटअप आपको 470 से 75, इससे अधिक कटअप होने की संभावना नहीं। और दूसरी बात है कि लोग तरह तरह के प्रश्न विषय के संदर्भ में कर रहे हैं। सर हिंदी का क्या परफॉर्मेंस है, हिस्ट्री का क्या परफॉर्मेंस है, पबैट का क्या परफॉर्मेंस है, सोशियोलॉजी का क्या परफॉर्मेंस है। तो इन सवालों का कोई औचित्य नहीं है हमारे समझ से। ऐसी सूचना अगर कोई आपको देता है तो वो पूर्णतः भ्रामक है और उसमें आप पढ़िए नहीं, क्योंकि उस सूचना का कोई आधार नहीं होता है। हमारे समझ से तो यही बातें हैं। और इस बार जो बातें हैं, 2-3 तरह से जो न्यूज आए हैं उसके अनुसार इस बार लगभग सभी पेपर को एक मापदंड पर चेक करने का प्रयास किया गया है। ऐसा जो है कि आपको चेयरमैन सर भी इस पे संज्ञान लिए हैं मुद्दे को। बहुत सारे लोग संपर्क किए थे, मुख्यमंत्री के पास सूचनाएं गई थी। विषय के साथ हेरफेर होता है सर, कुछ विषय का ही सिलेक्शन बीपीएससी में होता है। तो इस बार आप देखेंगे कि लगभग एक ही मापदंड पे, और लड़की की क्वालिटी पे निर्भर करता है कितना अंक दिया जाएगा। 160 अंक मिलेगा, 170, 180, 200, लेकिन विषय का जो उतार चढ़ाव है वो इस बार कम देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, लोग कुछ कह रहे हैं सर जीएस का परफॉर्मेंस इस बार मायने नहीं रखेगा, विषय का ही सिर्फ रखेगा। तो जीएस का परफॉर्मेंस हर बार मायने रखता था और इस बार भी रखेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जीएस फर्स्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और जीएस 2 की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप इसमें पाते होंगे रिजल्ट के बाद कि ठीक है, आपको प्रदर्शन अगर ग्राफ गिरता है तो वो गिरेगा सबके लिए। अगर मान लिया जाए 130 से लेकर 180 तक ही अंक फर्स्ट पेपर में मिलते हैं, तो फिर सबका प्रदर्शन 130 तक तो भी नहीं होगा, उससे कम भी बहुत लोग का अंक होगा। और 135, 40, 150, 160, 180 इसी तरह जीएस पेपर 2 में है। तो जहां एक नंबर के लिए इतनी फाइट है, वहां पर यह कहना कि जीएस का प्रदर्शन जो है कि निर्भर नहीं करेगा, विषय का बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कोई बात है नहीं। तो ये ये होता था, बूम वाला जो फैक्टर है, मतलब होता रहा है, उसके कारण थोड़ा सा विषय का प्रभाव जो है बीपीएससी में देखा जाता था। लेकिन इस बार ऐसी संभावना बहुत ही कम है। दूसरी नंबर बात है सर कि कटअप जो है कि क्या होने जा रहा है। तो कटअप क्या होगा इसके संदर्भ में हमने बातें कर ली है। और 65वीं की तैयारी के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर 65वीं में परीक्षा होगा या नहीं होगा। तो इस संदर्भ में देखिए, स्पष्ट बात मैं कर दूं
65वीं बीपीएससी परीक्षा के संदर्भ में आयोग, आप बहुत सारे लोग ट्विटर पे भी ट्वीट किए हैं और बहुत सारे लोग लेटर भी लिखे हैं 65वीं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। तो आयोग इस पे व्यापक समीक्षा कर रहा है। जिला अधिकारी को तैयार रहने के लिए बोला गया है, सुविधाओं को मतलब सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है। 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको चीजें स्पष्ट कर दी जाएगी आयोग के द्वारा, जैसी हमारे पास जो सूचना है। तो इन्हीं 2 बातों को लेकर हम आपके सामने अभी आ रहे थे। और दूसरी बात, एक और बात हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में प्रत्यक्ष अगर इंटरव्यू हमारे द्वारा संभव नहीं हो पाया, हमारे द्वारा क्या कोई कोचिंग संस्थान भी नहीं कर पाएगी अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी रही तो इसके लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे साक्षात्कार देने के लिए। और आपको मॉक लिया जाएगा, जहां कमी होगी उसको बताया जाएगा, करेंट मुद्दों पर जो है चर्चा किया जाएगा, पिछले पूछे गए प्रश्नों पे चर्चा किए जाएंगे ग्रुप के माध्यम से, तकनीकी संवैधानिक जटिलता वाले प्रश्नों पर स्पष्ट दृष्टिकोण कैसे रखी जाए, इस संदर्भ में भी हम लोग आपको राय देंगे। एक बेहतर मंच साक्षात्कार के लिए हम आपको प्रदान करेंगे। और जो लोग 65वीं की तैयारी कर रहे हैं तो वो मुख्य परीक्षा के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और फिर टेस्ट भी चल रहा है। तो उनसे एक ही बात कहेंगे, प्रेशर आप मत लीजिए, परीक्षा होगा या नहीं होगा ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। आपकी तैयारी आज जो है वही तैयारी कल भी रहेगी, इसलिए तैयारी निरंतर करते रहें। और इतनी बातें ही आपके सामने अभी रख रहा हूँ। आगे अगले वीडियो में आपसे आगे की रणनीति पे बात करूंगा।